Welcome student to digital lecture of सुभाष इंग्लिश स्कूल क्लास फर्स्ट एंड सेकंड। विषय हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे प्रार्थना पत्र। तो हम इसको किस तरह से लिखते हैं यह हम देखेंगे, लेकिन इसके बारे में हम कुछ जानेंगे। पत्र संचार का एक पुराना साधन माना जाता है। यह हमारा संचार का एक साधन माना जाता है। जब हमारी बातों को किसी के सामने हम रखते हैं तो हम पत्र के द्वारा रखते हैं। टेलीफोन और मोबाइल से पहले हम अपने संदेश को पत्र द्वारा ही भेजते थे, पर संचार के नए साधनों के कारण पत्र का बहुत ही महत्व कम हो गया है, पर इनकी आवश्यकता आज भी बनी हुई है। पत्र दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम प्राधान्याचार्य और अधिकारियों ऑफिस में लिखते हैं, और अनौपचारिक पत्र वो होते हैं जो हम मित्रों, परिवार के सदस्यों, सगे संबंधियों को लिखते हैं, जिसमें हम अपनी पारिवारिक बातों को लिखते हैं। तो प्रार्थना पत्र किस तरह से लिखते हैं हम आज यह देखते हैं। अपने प्राधान्याचार्य को आवश्यक काम के लिए 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। हमें अपने प्राधान्याचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखना है, जिसमें हमें क्या लिखना है? हमें आवश्यक कार्य है तो हमें 2 दिन के लिए छुट्टी चाहिए। अवकाश का मतलब होता है छुट्टी। तो हमें किस तरह से लिखना है यह देखेंगे। सेवा में हम अपने प्राधान्याचार्य के लिए लिखेंगे सेवा में श्रीमान प्राधान्याचार्य जी। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? हम जिसको लिख रहे हैं, हम किसको लिख रहे हैं? तो हम हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर को लिखते हैं, तो हम हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? प्रधानाचार्य जी। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम सुभाष इंग्लिश स्कूल। तो हम क्या लिखेंगे? हम अपने स्कूल का नाम यहाँ पे लिखेंगे। मंदसौर, यह कहाँ पे है? यह मंदसौर में है। और यहाँ पे हमने लिखा है अपने राज्य का नाम, यही है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे क्या? मंदसौर सिटी, और यह मध्य प्रदेश। विषय, अब हम किस लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं यह हमें लिखना है। आवश्यक कार्य हेतु प्रार्थना पत्र। तो हमें आवश्यक कार्य है तो हमें छुट्टी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे प्रार्थना पत्र लिखे हैं। महोदय, अब हम उनकी लिए लिखेंगे, हम उन्हें रेस्पेक्ट देते हुए महोदय जी। सविनय निवेदन है कि, सविनय विनय पूर्वक बोलते हैं कि निवेदन है कि मुझे घर पर आवश्यक काम है, मुझे घर पे कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता हूँ, इसलिए मैं विद्यालय में नहीं आ सकता हूँ। कृपया कर मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें। कृपया करके मुझे 2 दिन की छुट्टी दीजिए। दिनांक, अब यहाँ पे जिस दिन की आपको छुट्टी चाहिए, 2 दिन, जैसे 5 और 6, तो यहाँ पे 5 तारीख और 6 तारीख दोनों ही लिखेंगे, और 7, 8 जो भी तारीख आपको चाहिए छुट्टी वो यहाँ पे आगे लिखेंगे। धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारी शिष्या। आपको फिर ये लिखना है आपकी आज्ञाकारी शिष्या। नाम, अगर शिष्या है तो शिष्या लिखेंगे, और शिष्य है, बॉय है तो शिष्य लिखेगा। नाम जो भी है आपका वो लिखना है यहाँ पे। कक्षा, आप जिस कक्षा में पढ़ते हैं वो यहाँ पे लिखना है। दिनांक, जिस दिनांक को आप लिख रहे हैं वह लिखना है। देखिए, जब हम यह प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो हमें इसमें बहुत ही कम बातें लिखनी है। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारा इसमें लिख रहे हैं, और बात सही सही लिखनी है, और इसकी लैंग्वेज बिल्कुल सरल भाषा में होनी चाहिए। अब हम अगला प्रार्थना पत्र देखेंगे, यह किस तरह से लिखा जाता है। हमने पहले देखा आवश्यक कार्य हेतु हमें 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी, तो हमने वाला प्रार्थना पत्र देखा। अब हम यहाँ पे देखते हैं दूसरा प्रार्थना पत्र। हम अपने प्राधान्याचार्य को बीमारी की छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र लिखें। अपने प्राधान्याचार्य को आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, और किस लिए लिखना है? कि आप बीमार हैं, आपको छुट्टी चाहिए। अब आपको उसी तरह से यहाँ पे भी लिखना है, सेवा में श्रीमान प्राधान्याचार्य जी, इसे उसमें लिखा था हमने पहले वाले में। सुभाष इंग्लिश स्कूल, आपके स्कूल का नाम आएगा यहाँ पे, मंदसौर और मध्य प्रदेश। अब यहाँ पे लिखेंगे हम विषय। आपको फिर लिखना है कि
किस लिए आपको छुट्टी चाहिए वो लिखना है। बीमारी की छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र, आपका कारण क्या है प्रार्थना पत्र लिखने का वो यहाँ पे लिखा जाता है। अब हम लिखेंगे महोदय जी, हमें उन्हें रेस्पेक्ट देते हुए लिखना है। महोदय जी सविनय निवेदन है कि, महोदय सविनय निवेदन है कि, विनय पूर्वक बोलेंगे आप कि मुझे कल शाम से तेज बुखार है, कि मुझे कल शाम से तेज बुखार चढ़ा हुआ है, इसलिए मैं कल विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकती हूँ। तो आपको ये लिखना है कि मैं विद्यालय नहीं आ सकती हूँ क्योंकि मुझे तेज बुखार है। कृपया कर मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें। आपको क्या लिखना है कि कृपया करना है कि मुझे एक दिन का अवकाश दीजिए। दिनांक, और जिस दिनांक को आपको छुट्टी चाहिए 5, 6, 7, 8 जितनी भी तारीख हो वह यहाँ पे आपको लिखना है। धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारी शिष्या और शिष्य। देखिए यहाँ पे अगर आप लड़की हैं तो आप शिष्या लिखेंगे, लड़का है तो आप शिष्य लिखेंगे। इसी तरह से आपको छुट्टी के लिए अवकाश पत्र लिखना है। नाम, आपका नाम लिखना है। कक्षा, आप जिस कक्षा में पढ़ते हैं वो यहाँ पे लिखना है। दिनांक, जिस तारीख को आपको लिखा है उसी तारीख को आपकी यहाँ पे डेट डालना है। ओके स्टूडेंट, आपने यह 2 प्रार्थना पत्र देखे, एक आवश्यक कार्य हेतु, एक बीमारी की छुट्टी हेतु। तो आपको ये दोनों लर्न करना है और इनको लिखने की प्रैक्टिस करना है कि किस तरह से ये लिखा जाता है। ओके स्टूडेंट, तो आप इसको लर्न भी कीजिए और अपनी कॉपी में नोट कीजिए। गुड बाय।